हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक का नाम है हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन इससे पहले हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम पढ़े, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़े, वेरिएबल प्रिंसिपल पढ़े, मोमेंट पढ़े हैं और न जाने कितना सारा चीज पढ़ लिए हैं। बहुत सारी चीज पढ़ लिए। तो पहले वाला कवर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम पूरा मतलब कि पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों को कवर करवा दे रहे हैं। कैसे कैसे पढ़ना सारा चीज व्यवस्थित करके और आप लोगों को दे दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस जगह पे लागू होता है, मतलब किस पॉइंट पे लाई करता है वो भी देखेंगे। इतना सारा चीज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इतना सारा चीज कवर करते करते ये वीडियो हमको लगता है कि 3-4 घंटे का हो जाएगा। नहीं, 3-4 घंटे का नहीं होगा। तो देखते हैं कितना देर का होता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। होता क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? आप लोग ना कुछ इमेज देखिए, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आप लोगों को। आई होप दिख चुका होगा। कुछ इमेज को देखकर कुछ फील आ रहा है, कुछ पता चल रहा है कि क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए, कुछ नहीं पता चल रहा तो हम एक बात बताते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का मतलब ना कि कोई एक बॉडी है, किसी भी टाइप का बॉडी हो सकता है, यानी एक 3D स्ट्रक्चर हो सकता है या एक 2D स्ट्रक्चर हो सकता है, ये या एक कोई बड़ा सा के मास हो सकता है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है, या एक छोटा सा हो सकता है। तो देखिए, जितना भी ऑब्जेक्ट है सब ऑब्जेक्ट का मास होता है ना, मास होता है। पृथ्वी पर रहेगा तो उसमें वेट लगेगा, 9.8 से नीचे खींचेगा तो उसको वेट के फॉर्मेट में हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए, जितना भी ऑब्जेक्ट है सब ऑब्जेक्ट का मास होता है, और वो जो मास है वो कोई ना कोई एक पॉइंट पे एक्ट करता है, कोई ना कोई एक पॉइंट पे एक्ट करता है ना। टोटली मास, या अगर टोटली किसी भी चीज का वेट ले रहा है, वेट मतलब कि भार, कोई भी हम लोग भी तो भारी हैं, हम लोग का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। 60 kg, 65 kg, 70 kg, कोई 1 क्विंटल का होते हैं। तो वो सब का तो अपना अपना मास है। तो टोटल मास कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक्ट करता है, और वो जो जिस पॉइंट पे टोटल मास, या नहीं तो उसको वेट के फॉर्मेट में ले तो टोटल वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वही कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास। वही हम लोगों को निकालना है इसमें, और वही हम लोगों को सीखना है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम लोग का जनरली यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करना। तो ग्रेविटी के बारे में बात करना है तो मतलब ग्रेविटी वाला 9.8वां उसमें करना होगा मल्टीप्लाई, जिसके चलते हम लोगों को यहाँ पे वेट के टर्म में मेजरमेंट करेंगे। यानी जिस ऑब्जेक्ट का टोटली वेट जिस पॉइंट पे एक्ट करता है वही कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये एक क्या है, बुक है। ये बुक है, ये बुक कुछ ना कुछ इसका वेट है, भारी है, कुछ ना कुछ इसका वेट है। तो इसका टोटल वेट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे एक्ट करता है, और जिस पॉइंट पे एक्ट करता है वही कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम लोगों का बॉडी, हम लोगों का कुछ ना कुछ वेट होगा। हम लोगों का टोटल वेट किस जगह पे जाके एक्ट करता है? नाभि के पास। टोटल वेट वहीं पे एक्ट कर रहा है, और ऊपर से नाभि कितना दूर है और नीचे से नाभि कितना दूर है तो वो हम लोग का यहाँ से यानी पता तो चल रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम लोग को निकालना हो तो बोल सकते हैं यानी यहां से एकदम एक बार आप एक चीज कंफर्म हो लीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट का टोटली वेट जिस जगह पे एक्ट करता है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना होता है, और वो भी कोई एक रिफरेंस पॉइंट मान के, यानी कोई रिफरेंस लेकर वहां से कितना राइट में या कितना ऊपरे या कितना राइट या कितना लेफ्ट में वो पॉइंट एक्ट कर रहा है। जैसे कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंसान है। तो अगर इस इंसान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, तो यहां से देखा जाएगा, यहां से
ये इंसान है, हाँ है। यानी ये पैर से ये कितना ऊपर में है और ऊपर से ये कितना नीचे, तो कोई रेफरेंस के अनुसार ही ना इसको हम लोग बताते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेकर बताया जाता है कि वहां से कितना दूर पे लाई करता है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, और एक नया वर्ड और मिलेगा आप लोगों को, सेंट्रॉयड। ये सेंट्रॉयड क्या होता है, दोनों के फॉर्म को हम लोग देखते हैं। तो देखिए अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है, आप लोग देखते होंगे, कभी 2D मिलेगा, कभी 3D मिलेगा, कभी पूरा मास वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हर एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, तो सबका अपना अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एक बॉडी है तो हम लोग का जो बॉडी है उस बॉडी का जो टोटल वेट है ना कहीं एक पॉइंट पर लगेगा, एक पॉइंट से ज्यादा पर नहीं लगेगा। इसीलिए हर एक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली वन होता है। ठीक, तो देखिए, तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन इसका क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए क्या है, विच पॉइंट, एक वैसा पॉइंट, द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर उस बॉडी का टोटली मास, उस बॉडी का टोटली वेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी जी आ जाता है, तो केवल मास नहीं mg दोनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही होता है ना वेट बराबर, तो mg दोनों के बारे में बात करेंगे। तो उस बॉडी का जो टोटली वेट होता है वो जिस पॉइंट पे एक्ट करता है ना, वही कहलाता है हम लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वही लिखा हुआ विच पॉइंट, यानी एक वैसा पॉइंट जहां पे द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, जहां पे बॉडी का टोटली वेट जाके एक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, वही जो पॉइंट है उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, ईंटा है। ईंटा मतलब कि ईंट है, ब्रिक है। वो ब्रिक देखिएगा भारी रहता है, तो देखिए इस ब्रिक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां लाई करेगा। कैसे हम लोग को पता चल गया, हम लोग पता कर लिए हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर तरीका का स्ट्रक्चर है, हम लोग को अनुमान लग जाएगा कि हाँ टोटल वेट जिसका यह जगह पर लगेगा। तो यहाँ लगेगा तो कौन कौन सा रेफरेंस से, मान लेते हैं इधर वाला रेफरेंस लेते हैं, तो यहाँ से कितना दूर पर है, और एक नीचे से कितना ऊपर है, कितना दूर पे है, पॉइंट हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ इस पॉइंट पे जाके उसका टोटली वेट एक्ट कर रहा है। यानी इस ब्रिक का टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे। वही हम लोग को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया होगा। विच पॉइंट, एक वैसा पॉइंट जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट वहां पे एक्ट कर रहा है, टोटल वेट लग रहा है, वही उसका, और जिस पॉइंट पे टोटल वेट लग रहा है वही उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आगे देखिए, एवरी बॉडी हैज वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी बॉडी है ना, तो उस बॉडी का केवल और केवल एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। एक से ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। एक अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानना है, तो देखिए दोनों का अगर बैलेंस हो जा रहा है तो वही पॉइंट पे कहा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। चेक करते हैं किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। भाई साहब खड़ा हो जाओ, खड़ा होना। देखिए यहीं पे ये एक ऐसा पॉइंट है ना कि इस बॉडी का टोटल वेट यहीं पे लग रहा है, इसीलिए आधा एने वेट लग रहा है, आधा, और ये जाके यहाँ पे बैलेंस हो गया। यानी अगर इस बॉडी को देखा जाए कि टोटल सीजी किस जगह पे लाई करेगा, तो इस जगह पे टोटली इस बॉडी का वेट बिचवा में लाई कर रहा है। तो वही है, फिर से बता दें कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट जिस पॉइंट पे जाके लगता है वही उसका कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उस एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक ना। तो चलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया होगा, यहां तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
और इट इज आल्सो रिटेन एज सीजी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म सीजी के फॉर्मेट में लिखते हैं। सीजी कहीं पे भी मिलेगा, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखिएगा, सीजी ऑफ दिस फिगर, सीजी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आई होप सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया होगा कि जिस ऑब्जेक्ट का वेट जिस पॉइंट पे लाके एक्ट कर रहा है वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब एक आप लोग का नया वर्ड मिलेगा सेंट्रॉइड। ये सेंट्रॉइड क्या होता है? देखिए ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेम चीज यही है सेंट्रॉइड, बस केवल थोड़ा सा डिफरेंस क्या आना कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो सेंट्रॉइड जो 2D फिगर होता है ना, 2D फिगर मतलब कि 2D डायमेंशन वाला, जिसका ना वेट नहीं होता है उसके अंदर, समझे, उसके अंदर वेट नहीं होता, उसके अंदर क्या एरिया का फॉर्म रहेगा। जैसे हम आप लोग को अभी दिखाते हैं, ये क्या है, ये देखिए ये पेपर है, इस पेपर का कुछ वेट नहीं है, और ये क्या है 2D डायमेंशन है जिसका कोई थिकनेस नहीं, बस खाली लेंथ है और विड्थ है। अगर इस पॉइंट का अगर हम लोग को निकालना है सीजी, इस पॉइंट का सीजी क्या हो, तो इसको हम लोग सीजी नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ये जो सरफेस है, ये जो सैप है, इस सैप का हमको सेंट्रॉइड निकाल के बताइए, बस यही है। लेकिन रियल में इस हम लोग बोल सकते हैं उस सेंट्रॉइड को सीजी बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते हैं, बस क्योंकि इसका एक अलग नाम दे दिया गया, अलग फॉर्म दे दिया गया, क्योंकि इसमें उतना वेट रहता नहीं है, इसीलिए इसका एक अलग नाम दे दिया गया। यानी अगर सेंट्रॉइड हम लोग को निकालना हो तो सेंट्रॉइड केवल और केवल 2D फिगर का निकलता है, जिसके अंदर वेट है ही नहीं, वेट की मात्रा एकदम नहीं हो, वैसे फिगर का हम लोग सेंट्रॉइड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह का ऑब्जेक्ट, ये देखिए अगर मान लेते हैं इसको ऐसे मोड़ देते तो ये एक तरह का क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि रेक्टेंगल का सीजी कहाँ लाई कर रहा है, सीजी, या फिर उसको सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। कभी कभी सेंट्रॉइड की जगह सीजी भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा डिफिनेशन। ये डिफिनेशन क्या बोलता है, द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर। देखिए आखिर इसमें मास नहीं है तो इसको कौन सा फॉर्मेट में हम लोग इसको ये करेंगे, कौन सा फॉर्मेट में इसको मेजरमेंट करेंगे हम लोग। तो इसको आखिर हम लोग को मेजरमेंट करना है तो इसको हम लोग एरिया के फॉर्मेट में मेजरमेंट करते हैं, ठीक ना। एरिया के फॉर्मेट में इसको मेजरमेंट करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल एरिया किस पॉइंट पे जाके एक्ट कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट का टोटली एरिया जिस पॉइंट पे आके लाई करेगा वही क्या कहलाएगा, इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रॉइड कहलाएगा। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे निकलता है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, ठीक, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वेट होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है। और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर केवल एरिया का फॉर्म है उसको हम लोग क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे। कभी कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या था सेंट्रॉइड, द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर। अब टोटल एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर के अंदर कौन कौन सा आ सकता है, जैसे रेक्टेंगल आ सकता है, आयत, ट्रायंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, etc। ये सब क्या है, ये सब एक फिगर है, ये सब हम लोग का क्या है, प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर मतलब कि केवल 2D डायमेंशन है, इसमें वेट नहीं है, एरिया है इसमें। इज एज्यूम टू बी ए कंसंट्रेटेड, यानी जिस पॉइंट पे ये जो जितना प्लेन फिगर है उस प्लेन फिगर का कोई भी एक पॉइंट हुआ, उस पॉइंट पे उस प्लेन फिगर का टोटल एरिया क्या हुआ, कंसंट्रेट कर रहा हो, और वही जहां पे टोटल एरिया जाके कंसंट्रेट कर रहा है वही वो पॉइंट क्या कहलाता है, उस फिगर का सेंट्रॉइड कहलाता है। आई होप, जिसको हम लोग केंद्रक बोल सकते हैं, केंद्रक बोल सकते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, रेक्टेंगल का केंद्र कहाँ होगा, दोनों को डायगोनल मिला है, दोनों को डायगोनल को जो बीच में काट रहा है वही उसका केंद्र कहलाता है। अगर ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल का फिगर ले रहे हैं तो देखिए ट्रायंगल का फिगर ये जो यहाँ इसका मीडियन होता है, माध्यिका होता है, जहां पे माध्यिका लाके काटेगा वही उसका क्या कहला जाता है, सेंट्रॉइड कहला जाता है।
तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर यही रेक्टेंगल रहता, सॉरी स्क्वायर रहता, स्क्वायर का भी डायगोनल जहां पे कट कर रहा है वही उसका क्या कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। तो आई होप सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में समझ में आ गया होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जिसमें हम लोग को वेट से रिलेटेड बात करना हो उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, जहां एरिया से रिलेटेड रहेगा। जैसे देखिए ना, बुक दिखाया था ना आपको, ये देखिए ये भारी है तो इसका क्या निकलेगा, लेंथ भी है, विड्थ भी है, और इसका देखिए ये भी है, थिकनेस भी है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगा सी जी। इसको हम लोग एरिया का फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर इसका एक पेज के बारे में बात करना, एक पेज के बारे में, तो इस पेज का हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे। सेंट्रोइड मीन कि टोटल एरिया किस पॉइंट पे लाके एक्ट कर रहा है। अब क्या बोलता है, a square circle quadrilateral etc is assumed to be a concentrated is known as centroid, उसी को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और देखिए the centroid and CG are at the same point, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। जो सेंट्रोइड होता है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी होता है वो दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट करता है। यानी अगर यहाँ पे बोला जाए कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सीजी कहाँ लग रहा है, तो ट्रायंगल का सीजी भी इसी पॉइंट पे लगेगा जहां पे सेंट्रोइड का लग रहा है, जहां पे सेंट्रोइड लग रहा है। दोनों लगभग सेम ही है, बस एक को हम लोग एरिया के फॉर्मेट में मेजरमेंट करते हैं, एक को हम लोग वेट के फॉर्मेट में मेजरमेंट करते हैं। आई होप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड से रिलेटेड आप लोग को समस्या खत्म हो चुकी होगी। अब हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहले प्लेन फिगर के बारे में बात करेंगे कि प्लेन फिगर में देखिए क्या क्या मिला था, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, और इसके अलावा और बहुत सारा सेमी सर्कल होगा, सेमी स्फेयर होगा, ये सब जितना है ये सब प्लेन फिगर के अंतर्गत आती है। तो हम लोग देखते हैं जो प्लेन फिगर, उस प्लेन फिगर का सेंट्रोइड कहाँ कहाँ लाई करता है, कितना कितना दूर पे, कितना कितना डिस्टेंस पे। क्योंकि देखिए हम आपको बता रहे हैं ना कि कोई भी सेंट्रोइड या कोई भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहा है ना, तो कोई भी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। अगर कोई रेफरेंस नहीं दीजिएगा ना तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा लेकिन पता कैसे चलेगा भाई साहब। अगर आपको कहीं पे भी किसी का भी जगह बताना है तो कोई ना कोई देखो लैंडमार्क यूज करना ही होगा कि हाँ वहां से इतना दूर पे जाओगे तो वो जगह मिल जाएगा, वहां जाके तुम पहुंचा देना। या आप लोग का कॉलेज है, सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप लोग का जो कॉलेज है, कॉलेज तो किसी को पता नहीं है कहाँ है, लेकिन आप लोगों ना तुरंत देखिएगा एक लैंडमार्क, देखिएगा हाँ इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाएंगे ना कैसे, तो हिया से वो गाँव में है हमारा कॉलेज बा, वैसे भी कॉलेज गाँव में रहता है, तो इस जगह से इतना दूर गाँव में मेरा कॉलेज हुआ, तो हम वहां पे आराम से चले जाएंगे। तो यानी कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट से, सीजी हम लोग का कहाँ है, कॉलेज है, लेकिन कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लिया ना, तो कोई भी सीजी या सेंट्रोइड को निकालने के लिए हम लोग कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वो भी अभी हम लोग देखेंगे उसको क्या बोला जाता है। तो अभी चेक करते हैं हम लोग कि कौन कौन सा प्लेन फिगर का सेंट्रोइड, या उसी को हम लोग सीजी भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रोइड या सीजी किस जगह पे लाई करता है। सो देखिए हम लोग देखते हैं सेंट्रोइड ऑफ ए प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर का सेंट्रोइड ऑफ ए प्लेन फिगर, कोई भी प्लेन फिगर रहेगा, उस प्लेन फिगर का सेंट्रोइड कहां कहां पे लाई करेगा। सबसे पहला लेते हैं रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत, ठीक ना। देखिए तो आयत का सीजी कहाँ लाई करेगा, ये क्या है हम लोग का, देखिए ये है आयत, देखिएगा ये है हम लोग का क्या, आयत। इसका सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड, दोनों बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका टोटल, अब इसमें भाई 2D ही है तो एरिया नहीं निकालेंगे, मास तो निकलेगा नहीं, मास नेग्लिजिबल है। तो इसका टोटल एरिया कहाँ लाई करेगा, देखिए तो आप लोग, हमको लगता है नहीं कि टोटल एरिया ही बिचवा में कहीं लाई करेगा, इधर समझे, टोटल एरिया यहीं पे लाई करेगा। तो ये पॉइंट को हम लोग कैसे मानेंगे, यहां से देखिए, यहां से रेफरेंस लेते हैं, तो यहां से ये कितना दूर हो सकता है, अगर यहां से यहां तक टोटल ए लंबाई है तो इस रेफरेंस से ये हम लोग का कितना दूर लाई करेगा, यानी L/2। यानी अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो L/2, यानी y एक्सिस को अगर रेफरेंस माना जाए तो y एक्सिस से राइट साइड में अगर L/2 डिस्टेंस चलेंगे
तो हम लोग को यहीं पे सीजी कहीं ना कहीं मिलेगा। अब भाई नीचू से तो ऊपरे मिलेगा। अगर नीचे वाला रेफरेंस मानते हैं तो ये वाला जो टोटल लेंथ होगा इस टोटल लेंथ का बीचवा में कहीं, ये देखिए बीचवा में कहीं लाई करेगा। यानी अगर यहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस है तो यहाँ पे मान लेते b/h के डिस्टेंस पे लाई करेगा। पता चल गया ना सीजी। तो चलिए, अगर कोई भी रेक्टेंगल का अगर हम लोग को सीजी निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका सीजी और सेंट्रॉइड दोनों बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ लाई करेगा तो यानी अगर ये हम लोग का एक रेक्टेंगल है, अगर इसको देखा जाए तो इस पॉइंट पे क्या करेगा, टोटली सीजी लाई करेगा। यानी अगर यहां से यहां तक हम लोग एल लें, यहां से यहां तक अगर हम लोग बी लें तो देखिए कहाँ सीजी कहाँ लाई करेगा, इस जगह पे। और ये पॉइंट को अगर मेजरमेंट करना हो तो ये पॉइंट यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाना होगा हमको, टोटल बी है तो b/2 अगर हम लोग ऊपर चले जाएं, यहां से यहां तक b/2 ऊपर, तो इसी लाइनवा पर कहीं ना कहीं, अब हम लोग को पता चल गया इसी लाइनवा पर कहीं ना कहीं हमको सीजी लाई करेगा या सेंट्रॉइड लाई करेगा। अब इस लाइनवा पर कितना दूर तक हमको एक्स एक्सिस में भागना होगा, तो एक्स एक्सिस एन है ये वाला, तो एक्स एक्सिस में टोटली यहाँ से यहाँ तक एल है, तो यहाँ से कितना दूर आगे भागेंगे l/2 तक। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग l/2 तक आगे भागेंगे तो सीजी मिल जाएगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगल का सीजी कहाँ लाई करता है, यहाँ से y एक्सिस के आधा और x एक्सिस के भी आधा आधा। अब दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं स्क्वायर, वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्ग कहाँ लाई करेगा, इसका भी तो हाफ पे लाई करेगा। देखिए ये बीच यहाँ पे, यानी यहाँ से इधर जाएंगे कितना l/2 और यहाँ से भी ऊपर जाएंगे हम लोग l/2, तो ये पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, चलिए स्क्वायर हो गया। अब लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए इस तरह का ट्रायंगल पहले देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का, इस तरह का ट्रायंगल देखते हैं। तो इसका कहां पे हम लोगों का लाई करेगा, अगर मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक टोटली हम लोग का क्या है, एच है, एच। तो देखिए एन वाला पोर्शन मोटा है तो एरिया कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं एन ही लाई करेगा, इस साइड ये इधर न कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल का ये जो रेक्टेंगल है, सॉरी ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सीजी एन ही लाई करेगा। यानी इस पॉइंट से कुछ दूरी पे लाई करेगा और इस पॉइंट से भी इधर कुछ दूरी पे लाई करेगा। कितना यहां से यहां तक टोटल कितना है, एच है। अगर ऊपर भी जाना है तो ऊपर वाला भी रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। अभी ये वाला हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए कहां पे ये लाई करेगा, ये ध्यान रखिए यहां से इधर है तो यहां से इधर हम लोग को क्या, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस मिलेगा, ये टोटल एच का थर्ड पार्ट यानी h/3। यहां से यहां तक h/3 लाई करेगा। अगर ऊपर में भी जाना है तो ऊपर में भी कितना दूर तक जाना होगा, h/3 तक ही जाना होगा। याद रखिएगा ये सब h/3 तक ही जाना होगा, यानी टोटल हाइट का 1/3 एने मिलेगा। ठीक, अच्छा टोटल हाइट यहां से यहां तक टोटल h माने हैं h/3, यानी ई रिफरेंस से पता किया तो ई रिफरेंस से पता चला कि h/3 डिस्टेंस पे गया तो टोटल एरिया लाई यहाँ का। अगर इसको रिफरेंस मान के चलते तो एने कितना भागना पड़ता है, यानी टोटल एच में से h/3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 2h/3। यानी यहां से अगर हम लोग इस पॉइंट को खोजते हैं तो कितना डिस्टेंस मिलता है 2h/3, यानी 2h/3 यहां से 2h/3 अगर इधर आएंगे तो हम लोगों को सीजी मिल जाएगा। और यहां से मतलब ये वाला रेफरेंस मान के अगर राइट साइड में भागेंगे तभी यहाँ पे मिल जाएगा, या ऊपरे भागेंगे तो ऊपरे भी h/3 पर ही मिलेगा, या ऊपर से अगर लेते हैं, मान लेते हैं अगर नहीं इसको कुछ और मान लेते हैं, यहां से यहां तक मान लेते हैं b, तो ऊपरे भी क्या होगा, ऊपरे b/3 मिलेगा।
यानी मोटू इधर है तो मोटके देना ना ज्यादा से जी लाई करेगा, तो ऊपर वाला से यहाँ से कितना ऊपर से लाई करेगा, b/3 हो गया, तो 2b/3 2b/3 ऊपर से लाई करेगा यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा। 3 फिगर का बता दिए सीजी कहाँ से लाई कर रहा है, कैसे कैसे सो। अब देते हैं सर्कल, तीसरा के बाद चौथा। सर्कल का कहीं से भी रिफरेंस लीजिए, अगर इधर से भी रिफरेंस लीजिएगा, इधर से भी रिफरेंस लीजिएगा, कहीं से भी रिफरेंस लीजिए, इसका एरिया कहाँ लाई करेगा, एनू से जाइएगा तो आर पर ही मिलेगा, एनू से जाइएगा तो आर पर ही मिलेगा, यानी आर पर मिलेगा रेडियस, यानी यहां से भी जाइएगा तो ये जगह में मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, रेडियस है ना, ये रेडियस है। अगर ऊपर भी जाइएगा तो ये और हम लोग का क्या है, रेडियस है, ठीक, ये भी हम लोग का रेडियस है। या नहीं तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, d/2, डायमीटर का आधा पे 4 हो गया। 5वां लेते हैं, 5वां सेमी सर्कल लेते हैं। सेमी सर्कल का कहाँ लाई करेगा, सो देखिए, अगर सेमी सर्कल का तो कहीं ना कहीं इधर में लाई करेगा। अगर ये देखिए, ये ऐसे काटते हैं, अच्छा ये लाइन जो हम लोग काट रहे हैं इसका भी हम नाम बताते हैं आप लोगों को, क्या हम बोल रहे हैं। तो इसका देखिए, अगर ये वाला रेफरेंस माना जाए, ये वाला रेफरेंस लाइन, तो इससे अगर इधर जाएंगे तो यहां से यहां पे कितना रेडियस ही होगा, तो रेडियस पे लाई करेगा। लेकिन अगर नीचे वाला का रेफरेंस मान के और ऊपरे बढ़े तो ये वाला कितना दूर ऊपरे चढ़ेगा, सो देखिए ये वाला, यानी इतना ऊपरे जाएगा। एने से तो पता चल गया, एने से रेडियस है, इधर से रेडियस, लेकिन कितना ऊपरे लाई करेगा, कितना ऊपरे, इस जगह पे। तो इसको 4r/3 पाई होता है, 4r/3 पाई, यानी 4r/3 पाई डिस्टेंस ऊपरे लाई करेगा, यानी इस पॉइंट पे। तो देखिए, अगर ये नीचे वाला से रेफरेंस लिया जाए तो नीचे वाला रेफरेंस है 4r/3 पाई ऊपरे, और फिर अगर ये वाला रेफरेंस यानी एक्स एक्सिस रेफरेंस माना जाए, ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस रेफरेंस माना जाए तो y हम लोग को निकलता है, तो y 4r/3 पाई। अगर y एक्सिस रेफरेंस माने तो x की तरफ भागेंगे और x की तरफ r डिस्टेंस पे इसका सेंट्रोइड निकलेगा। आई होप यहां तक समझ गए। अच्छा, ये जो हम लोग देखिए, ये हम लोग इसको काट रहे हैं ऐसे बीचे बीचे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि सिमेट्री फिगर है। सिमेट्री मतलब ना, सिमेट्री मतलब समझते हैं, सिमेट्री मतलब कि अगर हम लोग इधर बीचे बीचे काट कर इधर ऐसे करके ऐसे मोड़ देना, ये वाला उठा के ऐसे मोड़ दें तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। जैसे देखिए ये है इस तरह। अगर हम इसको बीचे बीचे काट के और ऐसे मोड़ देना तो देखिए एक दूसरे के ऊपर सिमेट्री हो जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया ना, ओवरलैप। तो यही है सिमेट्री, मतलब ये सिमेट्रिक एक्सिस है, मतलब वैसा एक्सिस है जिस एक्सिस के थ्रू हम लोग उसको काटेंगे ना तो 2 पार्ट में बट जाएगा और दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में बटेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग काटे तो इसको अलग अलग, यानी एक बार y एक्सिस के रिस्पेक्ट में काटे तो y एक्सिस में भी 2 बार ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर y एक्सिस हटा के x एक्सिस में भी काटे, यानी ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक। ये भी देखिए, ये भी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री है, लेकिन ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिक फिगर है। ये भी देखिए, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक फिगर है, लेकिन अगर x एक्सिस काटेंगे ना तो ओवरलैप करेंगे तो मिलेगा ही नहीं। ये भी देखिए, ये तो है, ये x एक्सिस से काटिए या y एक्सिस के अबाउट में काटिए, दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी सिमेट्रिक फिगर किसको बोलेंगे, वैसा फिगर जिसको हम लोग या तो x एक्सिस या y एक्सिस के अबाउट काटें और फिर जब उसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराएं तो पूरा एक दूसरे के साथ अच्छे से वो बंद हो जाए, यानी पीछे वाला नहीं दिखे, उसी को सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। सिमेट्रिक फिगर। और ये जो देखिए, ये हम लोग यहाँ जो रिफरेंस मान के हम लोग ये कर रहे हैं कि इस रिफरेंस से कितना दूर है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिफरेंस, ठीक ना, रिफरेंस।
सब में हम लोग रेफरेंस लिए, एक्सिस ऑफ रेफरेंस इसको बोलेंगे। देखिए बढ़िया तरह से समझ लीजिए, सिमेट्रिक फिगर समझ में आ गया। सिमेट्रिक फिगर्स वैसा फिगर जिसको हम लोग, जैसे हम लोग क्या हम लोग का बॉडी सिमेट्री है, इसको ना बीचे 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 ऐसे काट दीजिए, आधा पार्ट इधर हो जाएगा, आधा पार्ट इधर हो जाएगा, तो क्या है सिमेट्री, वहां देने को यहाँ देने, सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक फिगर के बारे में हम लोग देख रहे थे। सिमेट्रिक फिगर ये नॉन सिमेट्रिक फिगर के अंतर्गत यह है एक्सिस ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस हम लोग किसको बोलेंगे कि कौन सा एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग सीजी निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रेफरेंस कहाँ माने थे, ये वाला, ये क्या था हम लोग का एक्सिस ऑफ रेफरेंस। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ से यहाँ दूर तक कितना मिला, L/2। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकलता, L/2, ऊपर भी जाते हैं। तो आई होप सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर इतना समझ में आ गया होगा। और देखिए एको को करके लिख लीजिएगा, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसका कहने कितना दूर पे सेंट्रॉयड निकल रहा है, क्योंकि यही चीज आप लोगों को जब सपोर्ट रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो सेम चीज वहां पे देखने को मिलेगा सपोर्ट रिएक्शन में, यही सब चीज समझे। वहां पे टोटल लोड लगा रहेगा, टोटल लोड का फिर पूछेगा ना कि कहाँ पे कितना दूर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी तो टोटल सेंट्रॉयड लग रहा है, तो ये सब याद रहेगा ना, तभी वहां पे समझ में आएगा। ये सब याद रखिएगा कि कितना दूर पे लग रहा है। यहां से यहां तक h/3, यहां से यहां तक 2h/3, यानी नोखी से इधर अगर देखा जाए तो 2h/3, और जने मोटा है, इन्हें थोड़ा मोटा है, तो यहाँ से h/3 दूर पे सीधी लग रहा है। ऊपर गए तो b मान लिए तो b/3 और 2b/3 पे लग रहा है। यहाँ देखिए सेमी सर्कल में यहाँ पे अगर हम लोग y एक्सिस रेफरेंस माने तो x निकलता है, तो x की ओर भागे तो r डिस्टेंस पे मिल गया सीधी, जबकि अगर x एक्सिस रेफरेंस लिए तो y वाला मिलेगा कि y से कितना ऊपर दूर गए, तो ऊपर कितना दूर पे लगेगा, ये 4r/3 पाई डिस्टेंस पे। अब जो भी अपना रेडियस रहेगा, मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा उसको अपना लिखेंगे। तो इतना हो गया। अभी देखिए और कुछ प्लेन फिगर है, वो सब के बारे में भी देखते हैं। देखिए अब हम लोग और कुछ फिगर का देखते हैं, जैसे कि ये हम लोग का क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मतलब होता है समलंब, ठीक ना। तो इस समलंब का देखिए तो ये भी हम लोग का y एक्सिस के रेफरेंस से क्या सिमेट्रिक है। तो इसका अगर सीजी निकालना है तो देखिए नीचे से, यानी जिसके अबाउट सिमेट्रिक होता है उसी एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, जिसके अबाउट कोई भी रेफरेंस मतलब जिसके अबाउट कोई भी फिगर सिमेट्रिक है, सीजी उसी सिमेट्रिक एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो सीजी इसी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पे लाई कर रहा है सीजी या सेंट्रॉयड। तो ये सेंट्रॉयड कितना पे लाई करेगा, h/3 b+2a डिवाइडेड बाई b+a, और h कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो हाइट है, ये वाला क्या हम लोग का h है। तो नीचे से कितना ऊपर जाएगा, h/3, जो भी h होगा h/3 b+2a, यानी ऊपर वाला साइड यहाँ से यहाँ तक का साइड और नीचे वाला साइड यहाँ से यहाँ तक का b, यानी b+2a डिवाइडेड बाई b+a। यहाँ देखिए हो गया। अब ये देखिए सेक्टर, सेक्टर मतलब क्या होता है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड दो त्रिज्या के बीच का ये वाला एंगल देखिए, यहाँ पे हाफ एंगल बन रहा है, ध्यान रखिएगा अल्फा। तो कहीं ना कहीं, और ये देखिए ये भी सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, तो जब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो कहीं ना कहीं सीजी इसी पे लाई करेगा, यही पॉइंट पे, तो यहाँ पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं सीजी। तो ये पॉइंट ऊपर से O से कितना दूर नीचे, O से नीचे कितना दूर, 2/3 r साइन अल्फा/अल्फा, यानी अल्फा में पूरा नहीं लेना, ये हाफ वाला लेना है। तो इसका भी समझ में आ गया होगा। एक है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला। तो अर्धगोला का देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा, ये अर्धगोला। देखिए अर्धगोला भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो x एक्सिस को हम लोग रेफरेंस मान के निकालना होगा। अब तो x एक्सिस को रेफरेंस मानेंगे तो कितना ऊपर जाना होगा हमको, 3r/8, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से इधर तो लाई करेगा, रेडियस पे ही लाई करेगा ना। और फिर y एक्सिस वाला के नीचे से कितना ऊपर जाना होगा, 3r/8। तो आई होप सिमेट्रिक फिगर का
सीजी निकालने के लिए आप लोग सीख रहे होंगे या सेंट्रॉइड निकालने के लिए सीख रहे होंगे। अब देखिए आई होप सीख भी चुके होंगे। देखिए ये सब ना, ये सब प्रूफ होता है, ये सब प्रूफ होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये सब डायरेक्ट ऐसे, लेकिन आप लोगों को प्रूफ करने के लिए है नहीं, इसीलिए हम इसको आप लोगों को डायरेक्ट लिख दिए कि जो जहां जैसा जरूरी पड़ेगा उसको डायरेक्ट हम लोग वहां पे यूज करेंगे। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। और देखिए ये जो हम लोग सब सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, तो ये सब तो एक हम लोग सिंपल फिगर का निकाल रहे हैं। कभी कभी क्या करेगा ना, यही सब फिगर को आपस में कंबाइंड कर देगा। जैसे कि दो रेक्टेंगल दे देगा और दोनों रेक्टेंगल को जोड़ देगा। जैसे एक ये रेक्टेंगल दे दिया, मान लेते एक और रेक्टेंगल ऐसे दे दिया, तो ये क्या बन गया, टी बन गया। बोलेगा टी सेक्शन का आप सेंट्रॉइड निकाल के बताइए। कभी कभी क्या बोलेगा, एक ऐसे दे देगा आई इधर, एगो कभी कभी आई ऐसे दे देगा, यहाँ पे रेक्टेंगल बना देगा, और फिर एगो रेक्टेंगल ऐसे बना देगा और बोलेगा ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन का आप सेंट्रॉइड निकाल के बताइए। तो देखिए सेंट्रॉइड निकालने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि चेक करना है कि वो किसके अबाउट सिमेट्री है, सिमेट्रिक फिगर बन रहा है यानी जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ध्यान रखिएगा कि सीजी या सेंट्रॉइड उसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। यानी अगर जैसे ये दोनों देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिक है, तो जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये फिक्स है कि कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड यही एक्सिस पे लाई करेगा। समझे? ये भी देखिए ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो यही कहीं ना कहीं लाई करेगा। कभी कभी एक चैनल सेक्शन दे देगा इस तरह से, एक रेक्टेंगल इन्हें बना देगा, एक रेक्टेंगल इन्हें बना देगा और एक रेक्टेंगल ऐसे इन्हें बना देगा। अब बोलेगा ना कब इसका निकाल के बताइए सीजी, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो यही इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं सीजी लाई करेगा। तो आई होप यहां तक समझ जाएंगे। अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए 2-3 मेथड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का 2-3 मेथड तो क्या है कि बाय जियोमेट्रिकल कैलकुलेशन, मतलब ये जो जियोमेट्री देख लिए, फिगर देख लिए, उससे हम लोग आराम से चेक करके बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, बाय मोमेंट मेथड। मोमेंट यानी जो मोमेंट आप लोग को हम पहले पढ़ाए हैं वही मोमेंटवा को यूज कर करके हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब तो डायरेक्ट फिगर वाला तो बता ही दिया हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे मोमेंट वाला। मोमेंट वाला कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ये जो देखिए डिफरेंट फिगर दिख रहा है ना, उस सब फिगर का सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम मोमेंट वाला मेथड का यूज करते हैं। बाय ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन और बाय मोमेंट, दो मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोई भी फिगर का सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग सिंपल फिगर का ही पढ़ेंगे कि जैसे कि 2-3 अलग अलग टाइप का फिगर है, अलग अलग टाइप का फिगर को हम लोग साथ में जोड़ दिए और सबका कंबाइंड करके अब हम लोग को निकालना है सीजी, कहाँ लाई करेगा वो हम लोग को चेक करना होगा, ठीक ना।